नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। इस वक्त मेरे साथ विरल भटनागर हैं जो कि वेंचर हाईवे के वेंचर कैपिटलिस्ट हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस टुडे बाजार में। थैंक यू। सर, मेरा सबसे पहला सवाल, क्योंकि हम लोग विरल जी से ये समझने की कोशिश करेंगे कि स्टार्टअप जगत में आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि हम लोग लगातार देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें स्टार्टअप जो हैं वो इस समय फेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले सर ये बताइए, क्योंकि हम लोग लगातार देख रहे हैं कि प्रॉफिट में कटौती होती चली जा रही है, ग्रोथ कम होता चला जा रहा है। इसके पीछे के आपको कारण क्या नज़र आते हैं? आई थिंक पिछले 2-3 साल में काफ़ी फंडिंग हुई है। हर इन्वेस्टमेंट साइकिल में अप्स और डाउन्स होते हैं, बुल और बेयर साइकिल जो बोलते हैं। ग्लोबली क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं तो द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज़ कमिंग इनटू स्टार्टअप्स विच इज़ अ रिस्की एसेट क्लास, वो थोड़ा कम हो गया है। एंड आई थिंक उसकी वजह से फंडिंग रिड्यूस हो गई है। आप सरप्राइज होंगे क्योंकि फंडिंग रिड्यूस हो रही है। बहुत सारे स्टार्टअप्स फोकस करें प्रॉफिटेबिलिटी पे। तो 22 से 23 अगर आप देखेंगे कैसे स्टार्टअप्स का प्रोग्रेस है, ग्रोथ शायद कम हो गई है बट देयर आर लॉट ऑफ मोर कंपनीज दैट आर फोकस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे उसी पे आ जो आपने जवाब दिया सर। ये बताइए सर, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं लगातार इन्वेस्टमेंट भी कम होता चला है, वेंचर कैपिटलिस्ट बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे, और एक दौर था कि जब ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट आ रहा था स्टार्टअप्स में। तो अचानक से ये हुआ क्या कि ठीक है, हम लोग जानते हैं कि ब्याज दरें बढ़ रही हैं, लेकिन एक चीज़ भी तो होती है कि एक वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी जो होती है वो बेसिकली फोकस करती है कि हमें भाई ये स्टार्टअप चाहिए, ये ग्रोथ है, इस हिसाब से हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब क्या हो गया अचानक से? तो जब आप एक रिस्की एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं जो स्टार्टअप्स हैं, जैसा आप जानते होंगे आउट ऑफ 10 स्टार्टअप्स 9 सक्सीड नहीं करते हैं पर 1 बहुत ज़्यादा सक्सेस दे देता है। इसमें जो कॉन्सेप्ट है, प्रॉफिट्स बहुत फ्यूचर में आते हैं। तो जितना आपका फ्यूचर में प्रॉफिट है उतना सेंसिटिविटी इंटरेस्ट रेट्स है। तो इंटरेस्ट रेट्स अगर थोड़े भी बढ़ जाते हैं तो द इंटरेस्ट इन दी एसेट क्लास रिड्यूसेस। एंड आई थिंक क्योंकि बहुत सारे लोगों को पब्लिक मार्केट्स में, प्राइवेट मार्केट्स में लॉसेस हो रहे हैं, दे हैव पुल्ड बैक फंडिंग एंड दे वांट टू सी कि ओके नाउ विल दीज कंपनीज सक्सीड, ये कंपनीज अच्छा करेंगे कि नहीं। वो हो रहा है अभी। आई थिंक इट इज़ अ टाइम ऑफ रीसेट एंड रिकैलिब्रेशन। रीसेट की आपने बात की। अक्सर मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं या स्टार्टअप्स हैं, उनसे बात जब होती है तो एक चीज़ निकल के आती है, क्या ये बबल है? बबल किस सेंस में सर? मैं, क्योंकि आप मुझसे बेहतर जानते होंगे कि जो कंपनियां हैं लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही हैं, उससे वैल्यूएशन बढ़ रही है, लेकिन ग्रोथ के ऊपर और प्रॉफिट के ऊपर ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। और उसी का असर है कि हम लोग देख रहे हैं कि स्टार्टअप में लगातार जो है डाउनफॉल आ रहा है उनकी चीज़ों पे। क्या आप क्या सोचते हैं इस बारे में? तो 2021-22 पैंडमिक के बाद जब पूरी दुनिया को बहुत सारा स्टिमुलस मिला था, एवरीवन वाज चेजिंग ग्रोथ। ग्रोथ वाज द फोकस क्योंकि मनी वाज अवेलेबल एंड मनी वाज चेजिंग ग्रोथ। अभी फोकस आ गया है प्रॉफिट्स पे, क्योंकि जो कंपनीज अब ग्रो कर चुकी हैं, बड़ी हो चुकी हैं, एवरीवन इज सेइंग नाउ डेमोन्स्ट्रेट दैट अ बिजनेस मॉडल इज देयर विच वर्क्स। तो ग्रोथ से प्रॉफिट शिफ्ट हो गया है। आई थिंक अगर आप इन्वेस्टिंग की कोई भी हिस्ट्री लें या साइकिल लें, 2015 में भी ऐसे सिमिलर हुआ था स्टार्टअप इकोसिस्टम में। ऑल्दो उस टाइम इकोसिस्टम इतना बड़ा नहीं था तो शायद ज़्यादा लोग डिस्कस नहीं करते थे, पर अब इतने सारे यूनिकॉर्न्स हैं तो और करें। बट जब मैंने अपना करियर चालू किया था, इट वाज एक्चुअली अ बेयर मार्केट एंड महीने में एक भी इन्वेस्टमेंट नहीं होता था। ऑब्वियसली उस रेट से तो ज़्यादा हो रहा है अभी। जी, जी। अच्छा, आप, क्योंकि आपसे बेहतर जवाब नहीं दे सकता कोई, आप वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, तो आप किस तरीके से सोचते हैं जब किसी स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं, तो क्या पैरामीटर्स होते हैं आपके कि भाई हाँ, ये चीज़ें होनी चाहिए? तो जब एक कंपनी चालू हो रही है, एक्चुअली उसमें कुछ डेटा होता नहीं है। लोग बोलते हैं कि आप इतने कम डेटा से कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। बट मेरा जवाब उसके लिए ये है कि अगर आप 1000 फाउंडर से मिलेंगे ओवर योर लाइफ टाइम एज एन इन्वेस्टर, यू विल बिल्ड, मतलब एआई में आपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स देखे होंगे, यू विल बिल्ड योर ओन मॉडल, राइट। तो मैं दो चीज़ें, मतलब, और आई थिंक मोस्ट अर्ली स्टेज इन्वेस्टर दो चीज़ें देखते हैं कि फाउंडिंग टीम की स्ट्रेंथ क्या है और मार्केट कितना बड़ा है। ये दोनों चेक होने चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले, क्योंकि अगर इफ़ यू डोंट बिलीव द फाउंडिंग टीम इज़ गोइंग टू डू वेल एंड इफ़ द मार्केट इज़ नॉट वेरी लार्ज, फिर हमारे आउटकम्स बड़े नहीं होंगे। जैसे आप फ्लिपकार्ट देखेंगे, जो उनके सीड इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने देखा कि ई कॉमर्स विल बी अ रियली बिग मार्केट एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, इसीलिए उन्होंने इन्वेस्ट किया। आई थिंक ये सिंपल लॉजिक है, दिस इज़ द सिंप्लीफाइड लॉजिक, बट ऑब्वियसली हम काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं टीम के साथ, मार्केट पे समझने की कोशिश करते हैं कि इज़ दिस कंपनी वर्थ इन्वेस्टिंग इन।
अच्छा, मेरा आखिरी आपसे सवाल रहेगा, क्योंकि देखिए सरकार की तरफ से बहुत सपोर्ट मिल रहा है। स्टैंड अप इंडिया बेसिकली, जब स्टार्टअप इंडिया की जो सरकार ने कई तरह की पॉलिसीज़ लेके आए, बेसिकली स्टार्टअप को सहूलियत हर तरीके से देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी भी आपको क्या लगता है कि कौन-सी कमी पेशी है या फिर इन चीज़ों को अभी ठीक करने की ज़रूरत है ताकि और बूस्ट मिल सके इस इंडस्ट्री को? I think the government is doing a lot to enable startups. In fact, if you see जो भी conversations हो रहे हैं, I have noticed that the government focuses a lot on enabling startups, the whole framework that they have created. I think they should continue to enable and provide startups with what they need. Don't restrict them because it is so difficult to start a company. तो अगर गवर्नमेंट जैसे कर रही है, दे आर प्रोवाइडिंग दिस एनेबलिंग फ्रेमवर्क, आई थिंक दे शुड कंटिन्यू इट. रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए बस. बिजनेस टुडे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे विरल भटनागर, जो कि वेंचर कैपिटलिस्ट हैं। इन्होंने बताया कि मौजूदा वक्त में स्टार्टअप किस तरह की चीज़ों को फेस कर रहा है और आने वाले दिनों में कैसे इस इंडस्ट्री में ग्रोथ देखने को मिल सकती है।